अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सुल्तान अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़े जुमा मुझ पर 200 मरतबा पाठ पड़ेगा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज जुमा मुबारक 25 ज़िलक़अदा हराम और 23 मई 2025 कराची सदर। आज इंशाअल्लाह सुनेंगे सुन्नत कुर्बानी की अहमियत व फज़ाइल, क्योंकि चंद दिनों के बाद ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आएगा और ये मुबारक महीना ज़िलहज का शुरू हो जाएगा। ज़िलहज शरीफ का महीना से बिलखुसूस इसके शुरू के 10 दिन चांद से यौम नहार 10 दिन अशराए ज़ुल्हिज्जा के आते हैं। बड़े फज़ाइल के आप वो इंशाअल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और आगे वाला जुमा इंशाअल्लाह उस पर कुछ इसके फज़ाइल उसकी अहमियत इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। 10 तारीख यौम नहर 10 ज़ुल्हिज्जा ये सुन्नत इब्राहिमी यानी जानवरों की जो कुर्बानी पेश की जाती है हलाल जानवर, और वो भी जो कुर्बानी जिस पर कुर्बानी होती है उसकी कुर्बानी की जाती है। मुर्गी है, दीगर है, वो है हलाल, लेकिन जो कुर्बानी के लायक है, कुर्बानी के आकाम है, वो जानवर बड़े होते हैं, वो ज़बह की जाते हैं, ऊँट नहार किया जाता है, तो उसके कुछ फज़ाइल इंशाअल्लाह बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। बहुत इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा होगा। हम लोग बहुत इससे दूर हैं। शैतान घुमा देता है, माल खर्च करने में अल्लाह की राह में रोड़े कटा देता है, फसाद डाल देता है। जिस रब ने माल दिया उसी का हुक्म है कि कुर्बानी कर, जो उसके शराइत उसके मुताबिक कुर्बानी की जाए। माल के निसाब में कुर्बानी वाजिब है, लेकिन शैतान आ जाता है, लाखों रुपया आप खर्च कर देते हैं, एक कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद के बाद अक्सर शादियां होती हैं, लोग कुर्बानी नहीं करते। अगर वाजिब है तो चाहे शादी करने के बाद चाहे घर खरीदना है, चाहे कारोबार में कोई पैसा तो लगाना है, इन दिनों आप साहिब निसाब हैं कुर्बानी करने पड़ेगी। कुर्बानी के लिए पूरा जानवर गाय या और जानवर लाल एक हिस्सा डाल दिया, कुर्बानी हो गई। आपके घर में एक प्रकार की कुर्बानी जानवर है, 7 हिस्से होते हैं बड़े जानवर, छोटे में बाहर में बकरी में बकरे में एक प्रकार की और हमें ये करने की सादत नसीब फरमाए। आगे इसके फज़ाइल होते हैं।
सबसे पहले कुरान मजीद की आयत मुबारक सूरह हज आयत नंबर 34, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसाकन लियज़कुरु मल्लाहि अला मा क़दरहु मिन बहिमातिल अनआम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फला तस्लिमू। तर्जुमा कर इरफान, ईमान। हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई कि अल्लाह का नाम में उसके दिए हुए बेज़बान चौपालों पर तुम्हारा माबूद एक है, तो उसी के हुजूर गर्दन रखो, उसी के नाम पर आप कुर्बानी करो, अल्लाह के नाम ज़िबा को, अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो। और मुसलमान यही करता, अल्लाह का नाम लेकर करता है। ज़बान के वक्त फरमाया अल्लाह का नाम, अगर अल्लाह का नाम ना लिया, वक्त ज़िबा किसी और का नाम लिया आदम, तो वो ज़बान नहीं हुआ, हलाल नहीं हुआ। और मुसलमान ऐसा नहीं करते। आप किसी जानवर को किसी तरफ मंसूब कर दिया कि हुजूर गौसुल आज़म की 11वीं शरीफ के नाम पर कुर्बान करना है, तो ये जानवर पर नाम दिया गया, ये जाए। और नाम इसको कहते हैं कि गैरुल्लाह के नाम कर दिया तो ये हराम हो गया। हुजूर गरीब नवाज के नाम पे कुर्बान करना ये जानवर, और नाम कहते हैं कि तो गैरुल्लाह का नाम कर दिया, ये नाजायज हो गया। असल क्या है? असल फरमाया कि जब ज़िबा करो तो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करो। हुजूर गौसे आज़म के नाम का जानवर, हुजूर गरीब नवाज के नाम का जानवर, अब्दुल्ला शहबाजी के नाम का जानवर, हमारे बेटे के वलीदे का नाम का जानवर, बच्चों के हकीकी के नाम का जानवर जो हमने ज़बह किया, वो अल्लाह का नाम लेकर किया। अगर ऐसे अपनी चीजों पर गैरुल्लाह का नाम लेना अगर गलत हो जाएगा तो जनाब वाला आपने अपनी दुकान पे जो अपना नाम लिखा हुआ है, ये क्या हो? आपने अपने घर पर अपना नाम लिखा है, बेटे फुला, वो भी तो गैरुल्लाह के नाम हो गया। वो कैसे जायज हो जाएगा? नहीं, वो भी जायज। हकीकी मालिक हमारा रब है, हम मजाजी मालिक, रब के दिए हुए माल के हम मालिक। तो ये एक बहुत बड़ी तफसीर है ना। मैंने ये जिम्मे कह दिया कि मुसलमानों का काम बहुत अच्छा है तो अल्लाह के नाम पर ज़िबा करो। अब जो बदनसीब उन मुसलमानों पर गलत अकीदा रखते हैं, गलत नजरिया रखते हैं, लोगों को देते हैं कि ये तो गैरुल्लाह के नाम हो गया है, ये मना हो गया, ऐसा नहीं। अल्लाह करीम हमें अक्ल शब्द अता फरमाए। और ये कुछ फज़ाइल सुनेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन कुर्बानी में खर्च करना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। इन हदीसों को गौर की पर ज़हन में रखिए और गौर करके सुने, ज़हन में रखें। फरमाया कि ईद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी में खर्च करना, ज्यादा बनाना, उसकी खिदमत करना, उसको ज़बह करना,
तस्सीम करना, ये सारा काम करना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हज़रत मौलाना शेर खुदा करीम से रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कुर्बानी करो, इनके खून पर सवाब की उम्मीद करते हुए सब्र करो, क्योंकि खून अगर जमीन पर गिरे अल्लाह पाक की हिफाजत में गिरता है। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन मुस्तफा नवाज़ाए रसूल जिगर गोशाए बतूल मौला अली के दिल पर रज़ी अल्लाह को रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाब की उम्मीद पर, क्या फरमाया, सवाब की उम्मीद पर खुश दिली से कुर्बानी करे, वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नम से हिजाब होगी, आग होगी, उसके जहन्नम के दरमियान एक आग होगी कुर्बानी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी का जानवर लाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके खून का पहला कतरा गिरते ही पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, यानी माफ कर दी जाती है। हज़रत सैयदना फातिमा शहज़ादी कौनैन आपने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बिशारत, यानी ये खुशखबरी जो आप इनायत फरमा रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, यानी अहले बैत के लिए खास है या दीगर मोमिनों के लिए भी, दीगर मुसलमानों के लिए? फरमाया, बल्कि हमारे और दीगर मुसलमानों सब के लिए है। से बनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी का जानवर लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरते ही तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाए। क़यामत के दिन उसका खून, उसका गोश्त 70 गुना इजाफे के साथ तुम्हारे मीज़ान में रखा जाए। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बिशारत सिर्फ आले मोहम्मद के लिए के खास, क्योंकि हर खैर के साथ खास किए जाने के अहल हैं, ये बिशारत आले मोहम्मद के लिए खुसूसन और दीगर मुसलमानों के लिए उमूमन है? फरमाया, आले मोहम्मद के लिए बिलखुसूस और दीगर मुसलमानों के लिए बिलउमूम है, उमूमी तौर पर है। यानी खास जो है ये जो है ये अहले बैत के लिए, और इनके सदके में, जो हमारे जवाब में इनके सदके में, अहले बैत के सदके में तमाम मुसलमानों के लिए। तो जब भी कुर्बानी हो, अगर आसानी हो तो अपने जानवर के पास आए, कुर्बानी हो जाए।
खुद अच्छी तरह अगर ज़बह करना जानता है तो ज़बह करे, वरना ये शौकिया काम ना करे। कभी मुर्गी निकाली और शौक के तौर पे वो गाय में सजा चलाना, तो वो फिर उस जानवर को अजियत का सबब बनता है। सीधी सीधी बात। तो वो फिर जो है आप उस कसाब को, ज़बह करने वाले को इजाजत देते हैं, वो कर आप लोग उस पे दम भी करते हैं, छुरी पे दुआ करते हैं, और ज़बह से पहले ही दुआ है। आप ये जरूरी है कि कुर्बानी हो रही हो, जैसे आप कहीं बाहर तो आपके लिए में हो, दिल पर कोई बेटा है, लाहौर में, बाप कराची में, अब वालिद ने बेटी की तरफ से कुर्बानी कर दी, बेटे को इत्तिला भी नहीं, ऐसी सूरत माना है कि इत्तिला देना जरूरी कि बेटा तुम्हारी तरफ से कुर्बानी है, कर रहा हूं, बेटे ने बाप को वकील करके सही आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर। और एक चीज का और ख्याल रखा है कि कुर्बानी के दिनों में आजकल गैर मुस्लिम जो हैं वो भी जानवर ज़िबा करने के लिए भाग रहे लोग। तो ये मतलब एक गौर किया जाए इस पे मालूमात को, ऐसा ना हो कि किसी गैर मुस्लिम से आप कटा बिल्कुल दो तो चार बार बात करें सामने। ये कुर्बानी के पूरे तरीके कार में लिखा हो, उलमा बयान करते हैं, मुसलमान ही ज़िबा करेगा, मुसलमान का जानवर मुसलमान ही ज़िबा करेगा, ये आप ज़हन नशीन रखिए। जानवर जब ज़िबा हो तो जब तक ठंडा ना हो जाए उसको जो है उसकी खाल वगैरह उतारने ना दिया जाए, ये आपको समझाना। ऐसे ये सारी चीजें उजरत वगैरह ये चीजें आप दे कर उजरत लोग तय नहीं करते, फिर ये बगैर उजरत तय किए सौदा लेना देना ये नाजायज होता है। जानवर ज़बह हो जाएगा, लेकिन ये जो आपने काम किया ये गलत किया, इसमें फसाद का खतरा शरीयत मना करती है। वो बोल रहा जो चाहे दे देना, अब जो चाहे में क्या है, उसके मर्जी में 15,000 है, आपकी मर्जी में 5,000, तो इसमें फिर फसाद लड़ाई झगड़ा होने का खतरा है, इसलिए मना किया है। तो ये उससे तय कर कि भाई क्या लेंगे आप, अच्छा इसमें फिर आप दाल उतारेंगे, गोश्त भी बनाएंगे, जनाब वाला श्री भी बनाएंगे, पाए भी बना के देंगे, ये सारा उससे तय करना। ये उम्मन जो गोश्त बनता है तो ये आप तय करेंगे ताकि बाद में कोई फसाद की बात ना हो जाए, आप उसको पैसे दें। बड़े फसाद भी होते हैं, आपने देखा होगा कि नादानी की वजह से होते हैं। पहली बात ये आपने सुन लिया कि कुर्बानी के वक्त कुर्बान मौजूद और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानियां की जाए, नाम नमूस से बचा जाए। जितना अच्छा जितना खूबसूरत जानवर होगा उतना सवाब आता है, ये अच्छी नीयत पर है। जितना अच्छा जितना खूबसूरत आप लेंगे। हज़रत बार रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत फरमाते हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ईदुल अज़हा के दिन, यानी बकरा ईद के दिन, यौमुन नहर कुर्बानी के दिन ये फरमाते, खुतबे में फरमाते सुना, आज हम अपने इस दिन का आगाज यूं करेंगे, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, फिर वापिस आकर कुर्बानी करेंगे, और मैं जिसने ही काम किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। तो नमाज से पहले कुर्बानी करने की ममानत। तो वैसे भी उम्मन आजकल जो है, आजकल के अरसे से ईदुल अज़हा की नमाज अव्वल में नमाज पढ़े और नमाज के बाद अपने जानवर की तरकीब बनाए, और कोशिश ये करें कि जानवर की ज़िबा का तरीके का कोई ऐसी जगह हो जहाँ ज्यादा गर्मी ना हो और कोई रास्ता भी रुके ना, तो कोई आला तर्क ना हो। अभी आप ईद के दिनों में देखते होंगे बड़े मतलब मामला होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं, और वो बहुत जो है ना दुश्वारियां हो जाती हैं। नौजवान लड़के गाय को लेकर भाग उठते हैं, बच्चे बच्चियां लेकर गाय को लेकर जा रही होती, जानवर बेकदर है। ऐसे हादसा भी देखे हैं कि जानवर छूट के भाग जाता है, किसी की मौत का सबब बन जाता है, किसी को जख्मी कर देता है, किसी की टांग उठ जाती है,
कोई बेचारा गरीब आदमी गिर जाता है, ये एहतियात करें कि ये शौकिया काम ना किए जाए। अगर मार भले थोड़ा सा चलाए इलाज को चेल करके करा, लेकिन एक मजबूत लोग जो सवाल रखे, फिर शराबी बच्चे होते हैं, चार से जब निकल जाते हैं अपने अपने जानवर लेके, फिर वो गुल बवाल करते हैं यादें में रात को, जो बेचारे सो रहे होते हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो हुकूक आमा का अदा करें, लोगों की नींद खराब ना हो, शोर शराबा ना हो। जिस रात कुर्बानी करनी होती है, मतलब सुबह कुर्बानी और चांद रात जिसे लोग कहते हैं, ईद की रात कहते हैं, सारी रात गली में वो देख लगाकर कबानियां लगा के और वो लगाकर सारी रात नहीं सोते हैं, और जो सोने वाले होते हैं उनकी भी नींद का डर। ऐसा ना करें। एक काम आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो उस अच्छे काम में खुराफात पैदा ना करें, मुसलमानों की तकलीफ का जरिया ना बने। ये बहुत होता है, समझाने से नहीं समझते, बड़ों से बदतमीजी कर देते हैं। कोई बड़े समझाए उनको मानना चाहिए। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने से बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर शक्ल ना करे, वो हमें से नहीं। आज बड़े से होते हैं जो छोटों पर बड़ी सख्ती कर देते हैं, गाली से बात करते हैं, झाड़ देते हैं। नहीं, आका करीम ने दोनों को समझाया कि फरमाया कि जो अपने से बड़ों का अदब ना करे, ये छोटों को समझाया कि जो अपने से बड़ों का अदब ना करे, फिर बड़ों को समझाया कि जो अपने से छोटों में शक्ल ना करे वो हमें से नहीं। तो समझाया कि दोनों को एक तरीके का अच्छा रखना है। तो अगर कोई बच्चे से हरकतें कर रहे उनको मोहब्बत समझाने बेटा ऐसा नहीं, आप पूरा दिन में चले जाएं और जानवर में घुमाने में शोर शराबा ना करें, आप रस्सी पकड़ें और उसको घुमाने चले जाएं, एहतियात के साथ जाएं। अभी आकर दोनों जानवर लेके जा रहे होते हैं, आप बेचारी लेडीज होती वो जानवर देख के घबराती है। कि मेरे साथ खुद ऐसा मामला हो गया था, जानवर एकदम भाग गया कि मैं यहाँ जुमा पढ़ाने आ रहा था, बाइक पे था, एकदम जानवर जब आया तो गिरा नीचे, बस वो गिरा तो क्या अल्लाह ने बचाया। जानवर जो है दो तीन जानवर थे, बस वो ऊपर से फैलाते हुए जा रहे थे, अगर एक भी पाँव रखते तो आप जाता। तो मतलब एक ये नादानी की वजह से ये मामला होते हैं। इसलिए कोशिश की जाए जानवर में आता थोड़ी जाता, नुकसान पहुंचा सकता है ना। इसलिए ये एहतियात करें कि मैंने जिम्ना नस कर दिया, अब सारी बातें तो कोई नहीं जानता, असमझता है। तो एक अच्छे काम करने के लिए हम दूसरे गलत काम की तरफ ना बढ़े। कुर्बानी किसे कहते हैं? मखसूस जानवर को मखसूस दिन में और नियत तकर्रुब, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नियत से ज़बह करना, ये कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी इसको कहते हैं। कुर्बानी हाउस वाली मुसलमान मुकीम मुसलमान बात औरत पर वाजिब है जो मालिक के निसाब, मालिक के निसाब होने से मुराद ये कि उसके पास 12.5 तोला चांदी या अपनी मालियत की रकम या अपनी मालियत का तिजारत का माल या अपनी मालियत का आदत असलिया के अलावा सामान हो, उस पर अल्लाह पाक या बंदों का इतना कर्ज ना हो जिससे अदा करने के करके बयान करना निसाब बाकी ना है। तो क्या जवाब फरमाते हैं, आदत असलिया यानी जरूरियात जिंदगी से मुराद वो चीजें हैं जिनकी उम्मत इंसान को जरूरत होती है, वो आदत असलिया है। इनके बारे उनके बारे गुजर औकात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी, इल्म दीन से मुतालिक किताबें, बैठने से मुतालिक, पेशे से मुतालिक औजार वगैरह। कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त है। जब वक्त आया और कुर्बानी वाजिब होने की शराइत पाई गई तो कुर्बानी वाजिब, इसमें साल होना जरूरी नहीं। जैसे ज़कात के लिए साहिब निसाब आज हुआ तो साल बाद उस पर ज़कात होगी, कुर्बानी के लिए साल का नहीं। कुर्बानी के अय्याम 3 दिन के, इन 3 दिनों में इतना मारा गया जो बयान किया तो अब कुर्बानी वाली, अब वो 7 दिन इंतजार करे, 6 दिन इंतजार करे। कुर्बानी का वक्त 10वीं जुल्हिज्जा तुलुए आफ्ताब सुबह सादिक से बाकी
के हुरूफ आप तक थे। 10वीं को नमाज ईद के बाद से हमारे शहरों में जो मामला, यानी 3 दिन 2 रातें। जो लोग शहर में मुकीम हैं उनके लिए शर्त है कि नमाज ईद के बाद कुर्बानी करें। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पहले ज़िबा कर डाला वो गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए पहले ही से कर लिया, कुर्बानी से उसका कुछ ताल्लुक नहीं। जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो मगर उसके पास जानवर खरीदने के पैसे ना हो, उसे चाहिए कि कर्ज लेकर या कोई चीज फरोख्त करके कुर्बानी करे। अब जानवर खरीदने से मुराद ये कि जैसे कुर्बानी मुझ पे वाजिब है तो अब मैं कोई 2 लाख पे जानवर थोड़ी खरीदूं, मुझ पे वाजिब है तो मैं एक हिस्सा डालूं अगर इतने पैसे नहीं है। अब मैं सोचूं कि मैं कर्जा लूंगा 2 लाख की गाय आएगी, 25,000 पे खर्च होगा तो 2 लाख 25,000 में कहां से लाऊं। अगर मुझे पे वाजिब आप सोचा है या तो गांव को या कोई मतलब घर में उन पे वाजिब, फिर तो एक बड़ा जानवर अगर मुझे पे वाजिब नहीं है सुन के बोलूं यार मैं जानवर कैसे खरीदूं, तो जानवर हिस्सा आजकल उम्र 25 से 30,000 का है। यार पिछले साल तो मैंने गाय ली थी, इस साल मैं हिस्सा डालूं, लोग क्या बोलेंगे आप बारी करने अल्लाह की रजा के लिए आप सब या फिर बकरा लेने वो जानवर खरीदना के लायक हो, बकरा ले बकरी ले उसकी जो मुद्दत जो उम्र वगैरह उसके साथ। कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा अच्छा और बेर होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी बेर तो कुर्बानी मकरूह होगी और ज्यादा है वो तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के फायदे, अब सुनिए कुर्बानी के फायदे। ईद के दिन कुर्बानी में माल खर्च करना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है यानी पसंदीदा है। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जो सवाब की खातिर खुश दिली से कुर्बानी करेगा वो उसके लिए कुर्बानी उसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाए। कुर्बानी नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। कुर्बानी करने वाले के लिए उसकी कुर्बानी सवारी बन जाएगी जिसके जरिए वो आसानी पुलिस सिरात से गुजर जाएगा और उसका हर उज़ू कुर्बानी पेश करने वाले के हर उज़ू के लिए जहन्नम से आजादी का फिदिया बनेगा। कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पे गिरते ही गुनाह बख्श दिया जाता है। बरोज़े क़यामत कुर्बानी के जानवर 70 गुना इजाफे के साथ मीज़ान में रखा जाएगा। यह है कुर्बानी करने के फायदे। अब उलमा लिखते कुर्बानी ना करने के नुकसान कुछ आपने लिखे कि कुर्बानी की इस्तिताअत के बावजूद ना करने वाले के मुतालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार नाराजगी करते हुए फरमाया कि जिस शख्स पर कुर्बानी करने की इस्तिताअत हो यानी उस पर वाजिब हो, शरीयत ने उस पर वाजिब कर दी हो, लाजिम कर दी हो, फिर भी वो ना करे तो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। अल्लाह सब कहते हैं तेरे नाम पे मकान अरब। आका करीम की रजा के लिए सहाबा कराम ने जाने दी, गज़वा बदर गज़वा और पढ़े, जाने दिए कि हमारा रब हमारे रब के महबूब से राजी हो जाए। और यहाँ आका करीम इज़हार नाराजगी फरमा रहे कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है और वो ना करे तो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। जो सरकार कुर्बानी नहीं करता उससे आराम और चैन ले लिया जाता है। यानी सदका ना करे, सदका ना दे, कुर्बानी ना करे, फरमाया से आराम और चैन ले लिया जाता है, यानी बेसुकूनी का सबब आता है। प्यारे भाइयों कुर्बानी के लिए हिम्मत करें। जिसमें बाकी में लोग पैसे जोड़ के रखते हैं यार ईद के बाद उनकी शादी है, अब एक जानवर ले आएंगे तो क्या होगा यार, ईद के बाद मुझे घर की पेमेंटें करनी है या ईद के बाद जनाब मुझे फलाने कारोबार के लिए इतने लाभ देना है, ये करना है। फिर वो बहुत से लोग कुर्बानी छोड़ देते हैं। या फिर ज़कात अगर शायद
100 में 1 पर होगी ना कुर्बानी, जो ना 100 में 99 पर, ये मामला। लेकिन हमारे यहाँ इस तरफ नहीं फिक्र जाती। अल्लाह की रजा के लिए बहुत ऐसे नादान लोग हैं माशरे में जो जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे गैर ख्याल जिन्हें कहा जाता है, ऐसे लोग हैं तो आपको कहते सुने मिले होंगे। हमने भी सुना है कि यार कुर्बानी इतनी होती है यार, कुर्बानी के बजाय किसी बेवा की शादी करा दो, जनाब कुर्बानी के अलावा यार आप किसी का घर बना दो। ये एक नादानी वाली बातें हैं। या किसी के काम आ जाओ, किसी की मदद कर दो, किसी के काम के लिए पैसे दे दो, बस कुर्बानी करो, बस कुर्बानी करो, बस कुर्बानी करो, ये बातें करते हैं। तो उससे बड़ा जाहिल कौन है? आप इस्लाम ने जो आकाम हमें दिए, जो चीजें हम पर हमारे इस्लाम ने लागू किए, उसमें फायदे नुकसान नहीं। आप एक कुर्बानी के इस एक इवेंट को ले लीजिए, क्या ये कुर्बानी करना बहुत सारे लोगों की मदद और रोजगार का जरिया नहीं? आप गौर करें, ये कुर्बानियां करना, शरीयत की बात को मानना, शरीयत के दिए गए काम पर अमल करना शायद इस्लाम से है। क्या इससे मुसलमानों को फायदा नहीं होता? एक तरह आप देखें जो जानवर पालते सारा साल और जानवर बेचते हैं, तो क्या उनके कारोबार नहीं चलता? कारोबार चलता है, सही है। अच्छा आप आगे चले देखें कितने लोग हैं, कितने बकरा ईद में उनके कारोबार चल जाते कुर्बानी के जानवर से। मंडियों में देखें आप, चारे बेचने वाले इलाकों में चारे बेचकर उनके कारोबार चल जाते, सबका कारोबार चलते हैं। गाड़ियां लोड करके, जानवर को लोड करके जो गाड़ियां लाते हैं, इनके कारोबार चल जाते हैं। फिर आ गई जबा करने वाले कस्साब, इन लोगों के कारोबार चल जाते हैं। फिर ऐसे लोग जो बेचारे पूरा साल गोश्त से मारूम रहते हैं, कभी कभार बेचारे गोश्त की नेमत से मुस्तफिद होते हैं। बकरा ईद पर मुसलमानों जो ये काम करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं, उसकी बरकत से ना जाने कहां मुसलमान गोश्त की नेमत से मारा होता है। तो एक कुर्बानी करना जो है, ये न जाने कितनों के कारोबार का जरिया बन जाता है। फिर इसकी खालें करती हैं जानवर की, वो खालें बिकती हैं, मदारिस की, मसाजिद की, दीगर दीनी इदारों की मदद हो जाती है। फिर जो कंपनियां ये खालें खरीदती हैं, उससे चमड़ा बनाती हैं, उस चमड़े से हमारे माशी मामला, हमारे माशरती मामला कितने बेहतर हो जाते हैं। उस चमड़े से क्या क्या चीजें बनती हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे बताइए कि एक शिया इस्लाम कुर्बानी करने के सबब ना जाने कितनों के लिए जो है ना वो रोजगार का जरिया बन जाता है। और ये नादान पढ़ा लिखा जाहिल ये बस सिर्फ बकवास करना इसको आता है कि जो मुंह में आया बोल दो, और ये कहता है क्या कुर्बानियां कर रहे यार, पिछले साल तो की थी, फिर इस साल करेंगे। और बहुत से ऐसे तो जो अनपढ़ बेचारे उनकी बात में आके कुर्बानी को छोड़। तो कभी भी ऐसे पागल आदमी, तो पागल ही कहेंगे, पागल आदमी की बातों में आना सबसे बड़ा पागल है जो शरीयत के कामों से रोकता है। आधे से हाजे आज आपने कर लिया, फर्ज अदा कर लिया आज आपने, अब अगले साल आप चाहे किसी बेवा की शादी करा दें, चाहे आप किसी की मस्जिद पर मस्जिद बना दें, मदरसे में दे दें कि आपको इख्तियार है, चाहे हज पे चले जाए। आप किसी का है ही पहला हज और वो कहते हैं कि यार ये हज क्यों करते हैं यार, किसी बेवा की शादी करा दो। उससे पूछो तूने कितने बेवा की शादी कराई है? 20 लाख तूने अपनी दुकान के डेकोरेशन में लगा दिया, तुझे ना कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई गरीब याद आया, ना तुझे मतलब कोई यतीम याद आया, और तूने उठा के 20 लाख अपनी दुकान के डेकोरेशन में लगा दिया। बच्चे की शादी में तूने 50 लाख रुपए लगा दिया, ना तुझे बेवा याद आई, ना तुझे मतलब कोई यतीम याद आया, ना कोई दाया याद आया, ना कोई मुस्तहिक याद आए। तो यहाँ जहाँ हज आता है, जहाँ कुर्बानी आती है, तो वहां पूरी ये वसाविस जो शैतान डाल देता है, शैतानी सूरत में इंसान डाल देता है, यहाँ ये फिर जो हो जाता है। ऐसा है उलमा कराम, उलमा अहले सुन्नत से जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपके सामने, दावत इस्लामी का योमिया 7 करोड़ रुपए खर्चा है। इतना 7 करोड़ योमिया अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान दे रहे, और सारे मदारिस, सारे मसाजिदें
जामिया मंसूल मदीना और दीगर एफजीआर फलाई जगह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान दे रहे चल रहा है। तो अल्लाह की राह में पाकिस्तान में देने वाले हमारे एक समझो के बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आफतों से बचाया है। हाल में देखे अल्हम्दुलिल्लाह कैसी कामयाबी कैसी कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। मिनटों में दुश्मनों को एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मिनटों में काम हो गया। ये पाकिस्तान और अल्लाह का खास काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल कुर्बानी से दरेज ना करें और कुर्बानी करें कुछ दिली से करें। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत से माला फरमाए। याद है कि कुर्बानी करें जो उसकी जानवर की खाए नियत करेंगे दावत खान आपकी दी हुई खान इंशाअल्लाह मदारिस में मसाजिद में और दीनी और फलाई काम में लगेगी, जिसके हिस्सेदार इंशाअल्लाह आप होंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।